अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन और इसमें हम लोग देखेंगे कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है और इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। डेटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। हमारे पास जो डाटा है वो अनप्रोसेस्ड, हमारे पास जितने हकायक होते हैं, जितने अदाद शुमार होते हैं, उनका मजमूआ होता है। द वर्ड रॉ मीन्स अनप्रोसेस्ड। जो वर्ड रॉ है इसका मतलब है अनप्रोसेस्ड, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की गई। तो डाटा हमारे पास क्या है? ऐसे हकायक और ऐसे अदाद शुमार हैं जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। आपके पास जो डाटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं और वीडियो हो सकते हैं। डाटा इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे डाटा कलेक्ट करने का कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे हम लोग एडमिशन्स करते हैं, तो जब हम लोग एडमिशन करेंगे तो हम स्टूडेंट्स का सारा डाटा गैदर करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स का, उनका नाम, उनका फादर नेम, उनका जो रिजल्ट है, उनके मार्क्स, सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट करेंगे। It does not give clear and proper meanings, so it cannot be used directly for decision making. आपके पास जो डाटा होता है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता, उसके प्रॉपर मीनिंग्स नहीं होते और इनको जो है हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों के पास आ जाते हैं स्टूडेंट के मार्क्स आ जाते हैं, फिजिक्स में इतने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने मार्क्स ले लिए, लेकिन हम लोगों ने एडमिशन जो करना है वो परसेंटेज की बेस के ऊपर करना है। तो हमें जो है वो उनका डाटा ऐसे नहीं लेना कि जो है हम ऐसे डाटा की बेस के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते कि हम इनके अकेले फिजिक्स के मार्क्स के ऊपर इनका एडमिशन करें या अकेले मैथ के मार्क्स के ऊपर इनका जो है वो एडमिशन करें। हम क्या करेंगे, इन सारे मार्क्स के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, इन सब मार्क्स को ऐड करेंगे, उसकी परसेंटेज निकालेंगे। जो हमारे पास परसेंटेज आएगी वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी और हम उस इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे कि आया हमने स्टूडेंट को एडमिशन देना है या नहीं देना, ठीक है। हमने डाटा की बेस के ऊपर जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देना, हमने इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना है इन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ class student showing students roll number, name, obtained marks etc. is an example of student data, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट का नंबर, रोल नंबर, उसका नाम, obtained marks, ये सारे क्या हैं? स्टूडेंट के डाटा की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डाटा गिव्स क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग्स सो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जब हम अपने डाटा के ऊपर किसी किस्म की प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो हमारा डाटा इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, स्टूडेंट के अगर एडमिशन करने हैं तो हमने स्टूडेंट के एडमिशन इस तरह से नहीं करने कि हमने उसको फिजिक्स के मार्क्स की बेस के ऊपर एडमिशन देना है, मैथ्स के मार्क्स के ऊपर। हमने क्या करना है, ये सारा डाटा गैदर करने के बाद हमने प्रोसेस करना है। प्रोसेस अप्लाई में क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा हम उसकी बेस के ऊपर स्टूडेंट को एडमिशन देंगे या फिर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है, जब हमने डाटा के ऊपर किसी किस्म की प्रोसेसिंग कर ली है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारा डाटा है वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। लाइक इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी को हम लोग डायरेक्ट दरख्तों से हासिल करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की होती। नेक्स्ट हम उस लकड़ी के ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर या डिफरेंट जो है वो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद उसको किसी दूसरी शेप में लेके आते हैं, यानी कोई फर्नीचर बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है लकड़ी क्या है, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो डाटा है और जो है आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की, देन आपके पास एक न्यू चीज़ आई, ठीक है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये फिगर बता रही है कि जब इनपुट होगी, जो आपका डाटा है वो एज अ इनपुट यूज़ होगा, ठीक है। आपका डाटा जो है वो एज अ इनपुट यूज़ होगा। आपकी जो मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है, वो क्या करेगा, उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो कोई ना कोई आउटपुट शो करेगा और ये जो आउटपुट है वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। लाइक मैं कंप्यूटर को कहती हूँ 3 + 4,
ठीक है, मैंने डाटा दिया है किस फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में, और मैंने मैथमेटिकल ऑपरेटर दिया 3 प्लस क्या है मैथमेटिकल ऑपरेटर और प्लस 4, 2 डिजिट्स मैंने दिए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर दिए, ठीक है। ये क्या है कि इंस्ट्रक्शन है ना, या फिर डाटा है जो मैंने कंप्यूटर को दिया है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर क्या करेगा, 3 + 4 के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और जो है आउटपुट देगा। आउटपुट क्या होगी 7, 3 + 4 क्या होता है 7। तो ये मेरे पास क्या है आउटपुट आ जाएगी। तो डाटा मैंने दिया, प्रोसेसिंग हुई और मेरे पास आ गई आउटपुट आ गई किस फॉर्म में, वो मेरे पास क्या होगी इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम अपने डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। दीज ऑपरेशंस में इंक्लूड अरिथमेटिक, डाटा सॉर्टिंग एंड डाटा फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने जो है अभी आप लोगों को ये बताई थी, एग्जांपल बताई थी, मैंने 3 + 4 लिया था तो मैंने क्या किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया था, ठीक है। तो हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या डाटा सॉर्टिंग टेक्निक्स या डाटा फॉर्मेटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हुए अपने डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फिगर है जो बता रही है डाटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाटा एज अ इनपुट लिया है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग किसके थ्रू होगी, किसी प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये जो डाटा है वो डाटा लिया जा रहा है, डाटा किसके थ्रू हम लोग लेंगे, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एज अ इनपुट हम लोग डाटा लेंगे। डाटा लेने के बाद उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, और जो प्रोसेसिंग है वो कौन करेगा, वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो करेगी। और हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, सीपीयू। सीपीयू क्या करेगा, इन डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा आया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये क्या है, हमारी आउटपुट है, और आउटपुट जो है वो हमेशा डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले कराई जाती है, लाइक मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा इज प्रोसेस्ड using a computer. Data and instructions are given to computer. It processes data according to the given instructions and convert into the required information or results. ठीक है, हम जो है कंप्यूटर को डाटा देते हैं, और डाटा क्या होता है इंस्ट्रक्शंस होती हैं। डाटा में क्या होता है इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्चुअली वो टास्क परफॉर्म करता है जो हम उसे टास्क परफॉर्म करने का कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर खुद तो कुछ नहीं कर सकता। हमने अगर कुछ करवाना है कंप्यूटर से तो हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, और कंप्यूटर उनको फॉलो करता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में जो है वो 4 चीज़ें रहती हैं। इसमें हम डाटा की इनपुट लेते हैं, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको हम आउटपुट में शो करते हैं। देन उस आउटपुट को अगर हमें इन फ्यूचर उस आउटपुट की ज़रूरत है तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन डाटा प्रोसेसिंग टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। Data and instructions are given to computer. Computer process data according to the given instructions and convert it into information, ठीक है। डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को दी जाती हैं, और कंप्यूटर क्या करता है प्रोसेस करता है डाटा को उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। डाटा इज द इनपुट वाइल इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डाटा हमारे पास क्या होती है वो इनपुट होती है, और इनपुट हम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, और उसके ऊपर क्या होती है प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग कौन करेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको आउटपुट में चेंज कर दिया जाएगा, और आउटपुट किसके थ्रू शो होगी, डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक मॉनिटर। अ कंप्यूटर ऑफन स्टोर्स डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर लेटर यूज। अब हमने डाटा जो है वो इनपुट भी ले ली, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग भी हो गई, सीपीयू ने प्रोसेसिंग कर ली। नेक्स्ट जो है हमने डाटा की आउटपुट भी शो करा दी, ठीक है। अब यूजर को अगर वही डाटा, वही जो आउटपुट आई है, वो जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर इन फ्यूचर उनकी ज़रूरत है तो यूज़र क्या करेगा उस आउटपुट को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज टू कन्वर्ट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन।
इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में क्या है, डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं और ये हमारे पास स्टेप्स हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग किसके थ्रू होगी, प्रोसेसिंग डिवाइस जिसे हम सीपीयू कहते हैं। देन प्रोसेसिंग करने के बाद उसको आउटपुट में चेंज कर दिया जाएगा और आउटपुट किसके थ्रू डिस्प्ले होगी, डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। वो मॉनिटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर उस आउटपुट की या उन रिजल्ट्स की यूजर को इन फ्यूचर ज़रूरत है तो वो उसको स्टोर कर लेगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ताकि वो दोबारा उसको डाटा को जो है या फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेप्स इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इनपुट, in this step the computer accepts data and instructions via input devices such as keyboard और mouse और scanner। ठीक है, इसमें क्या करता है, कंप्यूटर इनपुट लेता है और इनपुट किसके थ्रू लेगा, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। नेक्स्ट, इनपुट लेने के बाद उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी। इन दिस स्टेप अ कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब इनपुट के थ्रू हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कंप्यूटर को, कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और प्रोसेसिंग करेगा। और प्रोसेसिंग किसके थ्रू होगी, सीपीयू के थ्रू होगी। नेक्स्ट है आउटपुट। इन दिस स्टेप द कंप्यूटर प्रोवाइड्स द रिजल्ट्स टू द यूजर थ्रू आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर और प्रिंटर। आउटपुट में क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग की है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स आया वो हमारे पास क्या होगी, आउटपुट। ठीक है, और वो आउटपुट किसके थ्रू शो होगी, डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर। नेक्स्ट है स्टोरेज। इन दिस स्टेप द कंप्यूटर स्टोर्स रिजल्ट्स परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क और सीडी, डीवीडी और यूएसबी फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अब जो हमारे पास आउटपुट आई है, जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेंगे। और कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, लाइक हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी या फिर यूएसबी फ्लैश मेमोरी के अंदर हम लोग उन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं।